होम्योपैथिक डॉक्टर आबदा शाहीन की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है हाइपर एसिडिटी, मैदे की तेज़ाबियत। मैदे की तेज़ाबियत क्या है, ये क्यों होती है और कौन कौन सी खुराक खानी चाहिए और कौन कौन से खाने मैदे में तेज़ाबियत गैस ट्रबल बनाते हैं और होम्योपैथिक में कैसे इसका मुकम्मल और क्विक एक्शन होता है और कैसे होम्योपैथिक की मीठी गोलियां और चंद कतरे लेकर मैदे की हर बीमारी का इलाज किया जा सकता है। दोस्तों, असल में तेज़ाबियत बदहज़मी की एक अलामत है। इसमें मैदे के मरीज जो होते हैं, इनके सीने की हड्डी के निचले हिस्से में जलन महसूस होती है और ये जलन बाज़ औक़ात खट्टा और जलनदार पानी मैदे से हलक की तरफ आ जाता है, जिससे जलन ज़्यादा हो जाती है और तेज़ाबियत एसिडिटी आमतौर पर नाक़िस खुराक के बायस हुआ करती है। तंबाकू नोशी, शराब नोशी, चाय, कॉफ़ी वग़ैरह के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से और ऐसी ग़िज़ाएँ खाने की वजह से जो हमारा मैदा जिसको एक्सेप्ट नहीं करता और हज़म नहीं कर पाता। और इसके अलावा खाने के फ़ौरन बाद सो जाने की वजह से आमतौर पर हामला ख़वातीन को भी हुआ करती है ये शिकायत। मैदे के अल्सर यानी मैदे के ज़ख़म में भी ये तकलीफ़ हो जाया करती है और अक्सर तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो खट्टी कैबी यानी उल्टी वॉमिटिंग भी हो जाया करती है और दांत जो है ना वो भी खट्टे हो जाते हैं मैदे की तेज़ाबियत की बायस। तो ये तमाम जो अलामात मैंने आपको बताई हैं, ये एसिडिटी तेज़ाबियत की अलामात हैं। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। होम्योपैथिक में आम तौर पर जो मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त हैं और मैं अपने क्लिनिक में इस्तेमाल करवाती हूँ, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट मैंने इसके लिए हैं। तो इसके लिए मैं आपको पहले मेडिसिन की तरफ लेके जाती हूँ। इसमें पहली मेडिसिन है नेट्रम फास, ये 6x में लेनी है और सेकंड मेडिसिन है सिलिशिया, 6x में आपने लेनी है और थर्ड मेडिसिन है नेट्रम सेल्फ, ये भी 6x में मेडिसिन लेनी है और अगली मेडिसिन है कलकेरिया फास, ये भी 6x में है, 6x की पोटेंसी है। अगली मेडिसिन है मैग फास, ये भी 6x की पोटेंसी में है। ये तमाम मेडिसिन जो हैं, इनके 5-5 कतरे एक घूंट नीम गर्म पानी के अंदर डाल लें और तमाम दवाइयाँ एक ही पानी के अंदर डालनी हैं और एक जितनी मिकदार डालनी है। 5-5 कतरे, अगर एक दवाई के 5 कतरे जाते हैं तो दूसरे के भी 5 ही जाएंगे। इसी तरह अगर एक दवाई के 6 कतरे डालते हैं तो दूसरी दवाई के भी 6 कतरे, यानी आपने इसकी मिकदार का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। और ये दवाई अच्छी तरह जब डाल लें तो अच्छी तरह इसको हिला लें और हिला के इसको पी लें और हमेशा से कोशिश करनी है कि इसके लिए पानी गर्म जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। और ये रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में आम तौर पर डॉक्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और मैं ख़ुद भी अपने क्लिनिक पे इस्तेमाल करती हूँ और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मैंने इसका देखा है। अब मैं चलती हूँ परहेज़ की तरफ। खुराक में आपने कौन-कौन सी परहेज़ करनी है, कौन-कौन सी चीज़ों से इज्तनाब करना है ताकि एसिडिटी से आपको हमेशा से निजात मिल जाए। हर तरह की नशावर अशिया से जो है वो मुकम्मल तौर पे परहेज़ करना है। ऐसी खुराक खानी है जो ताज़ा घर की बनी हुई हो, ज़ूद हज़म हो और अच्छी तरह हल्की आंच पर पकी हुई हो और अंदर तक पकी हुई हो और खाना जब भी खाएं तो अच्छी तरह चबा-चबा कर खाएं। मैदे की बहुत सारी बीमारियों का जो इलाज है वो अच्छी तरह खाना चबा कर खाना है। अगर खाना चबा कर नहीं खाते तो बहुत सी बीमारियां मैदे की पैदा हो जाती हैं। खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना, हमेशा से पानी जो है वो खाने से कोशिश करें कि 10 से 15 मिनट या आधा घंटा पहले लाजमी पिएं। और जब तेज़ाबियत की शिकायत शुरू हो तो फ़ौरन ठंडा दूध पी लें, जितना आप पी सकते हैं, पाव, आधा पाव, 1 कप जो है वो लाजमी दूध का आप ले लें। और रोज़ाना की बुनियाद पे जब भी आप खाना खाएं तो खाने के बाद थोड़ा सा पपीता ज़रूर खाएं, क्योंकि ये मैदे के बहुत से मसाइल का हल इसके अंदर है। और इसी के साथ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों को शेयर भी लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता
پہنچتا رہے، اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔